अखिल भारतीय कुशवाहा युवा समाज द्वारा हम लोगों के पूर्वज महान सम्राट अशोक के 2369वां जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई और इस संस्था को जोड़कर साथ ही चल रहे आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय जयंत कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक, मध्य प्रदेश से चल के आए सतना के माननीय विधायक आदरणीय सिद्धार्थ सुखराम कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों की अग्रज बड़ी बहन आदरणीय रेणु देवी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे कई साथी जो संतोष कुशवाहा जी पटना के उप महापौर रहे, रूपनारायण मेहता जी पटना के उप महापौर रहे, आदरणीय अजय कुशवाहा जी, सम्राट अशोक फाउंडेशन के अध्यक्ष निरंजन पप्पू जी, नंदकिशोर कुशवाहा जी, निशिकांत कुशवाहा जी, पिंकी कुशवाहा जी, डॉक्टर अरुण कुमार शांतनु जी, शक्ति सिंह सोला जी, संतोष कुशवाहा जी और कई माननीय साथी हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। और इस मंच के सामने उपस्थित पूरे बिहार से आज महान सम्राट अशोक के जयंती को मनाने वाले तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, साथियों, महान सम्राट ने अखंड भारत का सपना देखा था और अखंड भारत को पंडित चाणक्य हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो और सम्राट अशोक ने इस देश का सबसे बड़ा भारत किसी ने बनाया तो उसका नाम था महान सम्राट अशोक। इससे पहले इतना बड़ा भारत किसी ने नहीं देखा। और आप सोचिए, आज जो भारत है इसके 3 गुना बड़ा भारत था और उस भारत को बनाने में, जोड़ने में, लड़ने में हमारे साथी बोल रहे थे कि चंड उसको कहा गया। अरे चंड होगा तभी तो अखंड भारत का सपना पूरा करेगा। ऐसे कौन हो सकता है? मैं तो बार बार कहता हूं लोगों को, साथियों, जो लड़ेगा मरेगा वही सत्ता तक पहुंचेगा, घर में बैठने से सत्ता से नहीं पहुंचेगा। और लोग सोचते हैं, मैं बार बार आता हूं अपने समाज के बैठकों में, लोग कहते हैं हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं, यहां गिन कर 20 घंटे बैठे हैं। और मैं लोगों को कहता हूं, कोई कहता है बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, मध्यम पिछड़ा। अरे यदि रिजर्वेशन ही लेना है तो सब जो है अल्पसंख्यक बन जाओ, एक बार भंते जी के समर्थन में खड़ा हो, वो भी नहीं होता है। क्या सोचकर चले हो? सत्ता के शीर्ष पर बैठना है और यदि सिर्फ हमको टुकुर टुकुर ताकना है तब तो कुछ नहीं करना है। सत्ता के शीर्ष पर बैठना है तो लड़ना भी होगा और मरना भी होगा पड़ेगा। और मैं तो देखता रहा हूं, पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं और कुशवाहा समाज के आशीर्वाद से पिछले 26 साल से मंत्री और विधायक बन रहा हूं। ये आपका आशीर्वाद है साथियों। और आज भी सत्ता के शीर्ष पर बैठा तो सम्राट अशोक के वंशज हूं, इसमें एक बड़ा रोल है, इसमें कहीं दो मत। लेकिन सत्ता में बैठकर मैं कभी सत्ता की मलाई नहीं खाता हूं। सत्ता में जब जब बैठा हूं साथियों, इस समाज के लिए खड़ा करने का काम किया है।
और याद कीजिए 2014 में ठीक कहा जयंती जी ने, नागमणि जी ने, जब सम्राट अशोक के चीजों की स्थापना करने की शुरुआत की गई। इसके पहले तो हम एक ही नहीं थे। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उसके पहले सुनते थे कि हमारे पूर्वज जब आजादी से पहले त्रिवेणी संगम बनाए, तो सब दिन हम ठगते रहे, ठगे गए। 75 वर्षों के इतिहास में किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने हमको सबने ठगने का ही काम किया साथियों, ये हमें पता है। लेकिन आज स्वरूप बदला है पूरे देश का। आज पूरे स्थिति को देखिए, आज पूरे देश में आपके समाज के 3 मुख्यमंत्री हैं। एक जगह तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। यह पूरे देश का संरचना है। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि आज स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता में हम लोग बैठते हैं तो हम सत्ता को भुला जाते हैं कि हमारे लोग भी खड़े हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता में बैठकर कलम चलाना पड़ेगा और हमारे लोग पिछड़े हैं, इसमें कई बहुमत नहीं। क्योंकि आप भ्रूण हत्या भी खूब करते हैं। आपको मैं कह रहा हूं सीधे कि भ्रूण हत्या हमारे नेताओं का आपने खूब किया है। हमारे पहले भी कई नेता आपके बीच में आए, सबका भ्रूण हत्या आप ही ने किया है। थोड़ा खराब लगा होगा आपको। जनता नेता चुनती है, नेता जनता नेताओं मिलकर, नेता लोग मिलकर नेता नहीं चुनते, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपको तय करना है कि कहां विधायक बनाना है और कहां प्रदेश का नेता खड़ा करना है, ये आपको तय करना है। लेकिन आपको ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि सत्ता के संघर्ष में हम कहां खड़े, किनके साथ खड़े होना चाहिए, आपको ये परिस्थिति भी देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने कहा कि नेता का भ्रूण हत्या आपने किया है, एक नेता हमारे भी चले गए, जनता ने और लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता के संघर्ष में आपको हमारे पीठ पर अंधा प्यार करना पड़ेगा, तभी हम लड़ पाएंगे। और जो नागमणि जी प्रस्ताव दे रहे हैं, ये बोलने की ताकत कहां से आएगी? जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तब बड़े से बड़े नेता को बताने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आज आया और कल कोई चीजें हो जाए। लंबे समय से यहां तो बैठी है रेणु जी, 1999 से सांसद हुई, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे। संतोष कुशवाहा जी बैठे हैं, लंबे समय से पार्टी के स्तर पर नगर निगम में काम करते रहे। नारायण मेहता जी, नंद किशोर कुशवाहा जी को मैं देख रहा हूं, लंबे समय से काम कर रहे, लेकिन बुढ़ा नहीं रहे। निरंजन पप्पू को देख रहा हूं, ये भी साथी लंबे समय से काम कर रहे। लेकिन साथियों में हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति जान रहा है। देश की राजनीति को देश करने वाले लोग जाने। मैं तो बिहार को देखता हूं और बिहार के स्वरूप को बदलने के लिए बैठा हूं। बिहार में जरूर प्रयास करता हूं और जैसा हमारे कई साथियों ने कहा, ये जो बचे हुए जितने भी नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन नहीं बने हैं, नागमणि जी आपको ही दायित्व देता हूं, सब जगह सिर्फ सरकारी जमीन चिन्हित करा दीजिए, एक एक नगर में सम्राट अशोक भवन स्थापित करेंगे। और चीजें मैं स्थापित करता रहता हूं। सभी विधायकों को मैंने लगाया, सभी सांसद को लगाया, सब जगह इन चीजों को स्थापित करो। देखिए, ये समाज स्वर्णिम काल के लिए जाना जाता है। और जब आपकी ताकत से महान सम्राट अशोक ने उस समय काम किया होगा, आप सोचिए, सोने की चिड़िया बनाया, लेकिन उस
उसको लूटा कौन कौन? सोने की चिड़िया जब बनाया तो कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए और कभी आतंकी आए, सबने लूटने का काम किया। लेकिन अब भारत बदल रहा है साथियों, और ये भारत अब मेक इन इंडिया के तहत सोने की चिड़िया नहीं बनाएगा, सोने का शेर बनाएगा जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। और आपने देखा पिछले दिनों बिहार की धरती पर नालंदा यूनिवर्सिटी, गौरवशाली इतिहास है। 90 लाख किताबों को जलाने का काम खिलजी ने किया था, और वहां पर भव्य स्मारक बनाकर एक नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। और अभी प्रधानमंत्री जी आए थे भागलपुर, क्योंकि गौरवशाली इतिहास स्थापित करना है, कई चीजों के बाद नागमणि जी ने किया। अब नालंदा स्थापित हो गया साथियों। दूसरा जो केंद्र था शिक्षा का केंद्र, वो है विक्रमशिला। और मैं स्वस्थ करता हूं आपके मंच के माध्यम से, 1 साल के अंदर वहां भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम। ये गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिन चीजों की स्थापना किया, दुनिया में शिक्षा नहीं था, यही भारत था। इसी भारत से लोग शिक्षा लेते थे। इसलिए साथियों, लगातार बिहार की सरकार और भारत की सरकार आपके लिए काम कर रही है। चाहे सम्राट अशोक के लिए डाक टिकट जारी करना हो, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सम्राट अशोक कन्वेंशन भी बनाने का काम किया पटना में, भव्य, जो 5000 का है, और जरूर कोशिश करेंगे। आपने कहा है 25,000 वाला बनाइए, उसका भी प्रयास शुरू जरूर करेंगे। यही भवन मंत्री जी हैं, हम जरूर इसकी शुरुआत कराएंगे। एक भव्य जो है और एक सम्राट अशोक कन्वेंशन और बनाएंगे। इसके साथ साथ भारत सरकार ने पाली भाषा में, जो हमारे मगही से जुड़ा हुआ, मगध का जो इलाका है वो मगही बोलता है, और वो पाली उस जमाने में पाली शब्दों से जुड़े थे। कई लोग हमसे मिले यहाँ, जिन्होंने बधाई दिया, धन्यवाद दिया कि पाली को भी जोड़ने का काम, इसके पुनर्जीवित करने का काम सरकार कर रही है। इसलिए साथियों, अभी एक उद्घाटन में हमें जाना है, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं तमाम साथियों को कि जो गौरवशाली इतिहास है, इसको आगे ले जाना है। हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन ताकत आपकी है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपके तरफ इशारा कर रहा हूं, राजनीति में हम लोगों की कोई ताकत नहीं होती, ताकत आपकी होती है। आपका एनर्जी मिलेगा तो हम लोग किसी से लड़ जाएंगे, इतना कंफर्म करते हैं। इसलिए और आज यदि मैं बड़े बड़े नेताओं से लड़ता हूं, बड़े बड़े विरोधी से लड़ता हूं साथियों, ये किसी दूसरे की ताकत नहीं है, आप ही का ताकत है साथियों। और अभी बजट में देखा होगा आप लोगों ने, वित्त मंत्री बनाया गया मुझे सरकार में, हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो पार्टी है हमारी, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूं। 2 बड़े फैसले फिर लिया हूं साथियों। सब्जी, क्योंकि सब्जी उपजाने में मैं जानता हूं, मैं बार बार कहता रहा कि सम्राट अशोक ने जब चंद्र रूप को छोड़ा और बुद्धम शरणम गच्छामि किया, तो ये जो तलवार था उसको खुरपी बनाने का काम किया, और खुरपी के माध्यम से हम सब्जी उत्पादन करते हैं। और हम जानते हैं हमारे लोग अपने शरीर के खून को जलाकर पूरे देश के लोगों को सब्जी पहुंचाने का काम करते हैं। हमने 2 मैकेनिज्म ठीक करने का शुरुआत किया है सब। और इसी बजट में एक तो शिक्षा के लिए बिहार के 534 ब्लॉक में मात्र 196 जगह पर हमारे कॉलेज हुआ करते थे, डिग्री कॉलेज। हमने कहा है इसी वित्तीय वर्ष में हम 350 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलेंगे,
जिससे प्रखंड स्तर पर हमारे लोग पहुंचाए। और दूसरा, हम सबकी से खेत से जाने जाते हैं, हमारी पहचान सबकी है, यहाँ कैसे राज्य में। तो हमने 2 बड़े फैसले उसमें भी लिए हैं। एक 534 ब्लॉक है और पूरे बिहार में 100 भी कोल्ड स्टोरेज नहीं, हम रखेंगे कहाँ सब्जी। तो हमने कहा है कि 534 ब्लॉक में और 101 अनुमंडल में नया कोल्ड स्टोरेज खोलने का काम हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो दूध बेचने का काम होता है, अमूल से पूरा देश दुनिया अमूल बेच रहा है। दूध जो है सुधा दूध बिहार में बिकता है। हमने ये तय किया है कि हम सब्जी उत्पादन केंद्र सबसे पहले 534 ब्लॉक में खोलेंगे और इसको गांव पंचायत तक 8000 पंचायतों में केंद्र पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि आपका सब्जी खेत से निकले और आपको मार्केट मिल जाए और सीधा पैसा आपको मिले। इसलिए साथियों, मैं फिर से अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज द्वारा आयोजित महान सम्राट अशोक के जयंती पर मैं फिर से सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और आगे कामना करता हूं कि जिस तरह सम्राट अशोक ने चंड और भारत को अखंड बनाने का काम किया है, हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि आपकी ताकत मिलते रहे। बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने में अपना जरूर योगदान देने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चाहूंगा कि